हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारों। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी एक मित्र हैं, वो जिज्ञासु हैं, कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भक्ति का क्या स्वरूप होना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो भक्त क्या है। निष्ठापूर्वक अपने प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित करना, यानी अपनी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ये ही सच्चा साधक कहलाता है और यही भक्त की पहचान है। और भक्ति क्या है? अपने अंतस मन को, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही भक्ति है। अपने अंतस मन को अपने प्रभु के चरणों में, अपने प्रभु के स्वरूप में, अपने प्रभु के ध्यान में, अपने प्रभु के सुमिरन में जोड़ना ही भक्ति है। तो शास्त्रों में, पुराणों में भक्ति के 9 स्वरूप बताए गए हैं। श्रवण, कीर्तन, सुमिरन, सत्संग, ध्यान, परोपकार, विश्वास, गुरु की भक्ति, गुरु के चरणों में समर्पित, संतों की भक्ति, संतों का आदर, सम्मान, सत्कार, ये बहुत सारे यानी 9 रूप हैं जो भक्ति के हैं, जिनको हमारे शास्त्रों में नवधा भक्ति कहा गया है। ये नवधा भक्ति क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो नवधा भक्ति के जो रूप है उनमें पहला रूप है संतों का साथ। यदि हम संतों का साथ करते हैं तो वो हमारी भक्ति का पहला स्वरूप है। कहा भी गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी पे पुनियाद, और तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। तो ये पहली भक्ति है। पहली भक्ति है संतों की संगत करना। दूसरी भक्ति है प्रभु के चरणों की सेवा करना। प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तीसरी भक्ति है अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, यानी गुरु के चरणों में ही अभिमान रहित होकर अपना समर्पित कर देना, अपना सब कुछ समर्पित कर देना। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है कि कपट रहित होकर मेरे गुणगान करना। कपट रहित होकर प्रभु के नाम का गुणगान, प्रभु के ईश्वर का, प्रभु की कथाओं का, उनका गुणगान करें, अपने दोस्तों के साथ अपने विचार विमर्श रखें, उनकी बातें सुने। तो वो है चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है कि अवमान रहित होकर उसमें अटूट विश्वास करना, उनके मंत्रों का जाप करना। हमें ईश्वर में इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वो जो कुछ भी करेगा हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ही करेगा, क्योंकि करने वाला वही है। कर्ता के हाथ हजार, उसके तो हजारों हाथ हैं, वो किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करेगा यदि हमारा विश्वास अटूट है और हम पूरे निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ उसके मंत्रों का जाप करते हैं। तो ये है पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति कहते हैं कि जो हम अपने आचरण को चरित्रवान बनाएं, अच्छा बनाएं, अपना आचरण अच्छा रखें, यानी अपने आचरण को सद्भाव से, सच्चे भाषा से, परोपकार से, दया से और दूसरों का जो आदर करना, इस तरह से अपने आचरण को अच्छा रखें। तो वो जो है हमारी छठी भक्ति कहलाती है। अब हम अपने आचरण को, अपने आप को परमात्मा के साथ ही रखें, यानी परमात्मा के कार्यों में ही ली रखें। ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति होती है कि समस्त जगत के, समस्त जीवों को, परमात्मा के बनाए हुए इन जीवों को, परमात्मा के बनाए हुए स्वरूपों में समभाव देखना। ये सब कुछ तो परमात्मा के बनाए हुए हैं, इनमें भेदभाव कैसा? परमात्मा का ही अंश है इन सब में। अगर परमात्मा का अंश हम मानेंगे तभी हम सब में समभाव देख पाएंगे, सबसे प्यार कर पाएंगे, सबका साथ मित्रता का व्यवहार कर पाएंगे। सब में समभाव देखना और सब में ये देखना, अपने से ज़्यादा अपने संत का, अपने गुरु का आदर और सम्मान करना,
यही हमारी 7वीं भक्ति कहलाती है। 8वीं भक्ति है कि जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना, जो जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना, उससे ज़्यादा की या कम की कोई भी लालसा नहीं है। कि ईश्वर जो कुछ दे रहा है वो ठीक समझ कर दे रहा है, उसको पता है कि मुझे कब और किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए हमारी ज़रूरत के अनुसार ही ईश्वर हमको सब कुछ दे रहा है। तो हमको जो मिल रहा है उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। और ये तो हो गई 8वीं भक्ति। और 9वीं भक्ति है कि सरलता, श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने हृदय में ईश्वर पर अटूट भरोसा रखना। किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जैसी भी परिस्थितियाँ आए, अपने विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देना, अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना। ये 9वीं भक्ति है। कहते हैं कि वैसे भी विश्वास के आगे बड़ी बड़ी चट्टानें भी चकनाचूर हो जाती हैं, बड़े बड़े से पहाड़ भी आपको रास्ता दे देते हैं। अगर विश्वास हमारा सच्चा है तो हमको अपनी मंजिल से पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। और वो विश्वास हमारे प्रभु में, हमारे गुरु में, हमारे ईश्वर में, जो भी हमारे इष्ट हैं, जिनके को भी हम मानते हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिनके प्रति हमारी निष्ठा है, जिनके प्रति हमारा आदर है, उस पे अटूट विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, यही 9वीं भक्ति है। तो इसको, ये 9 तरीकों से जो भक्ति करने का तरीका है, इसको वेदों पुराणों में नवधा भक्ति कहा गया है। तो भक्ति का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। आप भजन कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं, आप सुमिरन कर सकते हैं, आप सत्संग कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, आप किसी पर परोपकार कर सकते हैं, आप किसी की सहायता कर सकते हैं। मतलब इन सभी को मिलाकर नवधा भक्ति है। आपकी जैसी इच्छा है, जैसा आप कर सकते हैं, जैसा आपका निष्ठा है, जैसे आपकी सामर्थ्य है, उसी तरह से आप अपने भक्ति को कर सकते हैं। बशर्त आपकी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और लगन अटूट होनी चाहिए। और विश्वास तो अडिग और अटूट होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने संतों के प्रति आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। यही नवधा भक्ति के रूप हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझसे किसी ने पूछा था कि भक्ति कैसे करें, भक्ति का रूप क्या होता है, भक्ति का स्वरूप क्या है। तो किसी भी तरीके से आप भक्ति कर सकते हैं। बस होना ये चाहिए कि 24 घंटे में कभी ना कभी, मतलब 24 घंटे तो हम अपने लिए देते ही हैं, कम से कम 1-आधा घंटा यदि हम ईश्वर के लिए देते हैं तो हमारे बाकी के 23 या 22 घंटे भी अच्छे हो जाते हैं। यदि हम ईश्वर का सुमिरन करते हैं, उनका जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, संतों का साथ करते हैं, किसी का परोपकार करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो हमारे बाकी के जो और बचे जो घंटे हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये नवधा भक्ति के 9 रूप जो हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आपको यदि अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय हो संतों की, जय हो भक्तों की, जय हो प्रभु की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।